हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में और ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, देखो ये डायग्राम तुम देखे होगी बुक में। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म converted into pyruvate, and in absence of oxygen in yeast it produces ethanol, energy and CO2. And this pyruvate in presence of, in lack of oxygen in muscle cells, it forms lactic acid and energy. And in presence of oxygen this pyruvate is converted into CO2, water and energy in mitochondria. ठीक है, ये डायग्राम तुम देखे होगे, लेकिन अब इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे ना, एक एक करके उसको समझाएंगे। ठीक है, क्या है देखो। हाँ, और एक वर्ड, मेन वर्ड्स है, क्या क्या है। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज को डिवाइड करते करते, जो प्रोसेस में हम उसको डिवाइड करते करते उससे एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस हैपेंस इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जानते हो, जो जिसका न्यूक्लियस डेवलप होता है वो होता है यूकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, और क्या बोला है? दिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस मेनली साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अभी ये सब एक एक करके हम देखेंगे। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या क्या होगा हम एक एक करके बताएंगे। देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो सबसे पहले ग्लूकोज प्लाज्म में कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यही पायरुवेट क्या होता है ना, हमको क्या देता है? इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है। ठीक है, यह है तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है क्या है? देखो ये कहां पे होता है? ईस्ट। ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। ठीक है, ईस्ट क्या है? कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि विथआउट ऑक्सीजन में भी रह सकता है। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन एट ऑल, फर्मेंटेशन ऑकर। अगर कुछ भी मतलब किसी भी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो वहां कौन सा प्रोसेस होगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये याद कर लो, फर्मेंटेशन प्रोसेस रहा तो वो क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। इसीलिए तो अल्कोहल बना। इथेनॉल का मतलब क्या है? अल्कोहल। देखो, इन ईस्ट सेल anaerobic respiration produces ethanol and CO2 from pyruvate। समझे? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रहा, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं रहा, तो क्या बनाया हमारा? क्या बना? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, या फिर अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथेनॉल तो बोलते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अभी हम देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा? ठीक है, अभी हम देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज किसमें डिवाइड होता है, किसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में मेनली हमारे ह्यूमन के मसल सेल में होता है। ठीक है, ह्यूमन मसल सेल। ठीक है, ठीक है, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। फिर अगर उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा तो वो हमको क्या देगा? लैक्टिक एसिड देगा और एनर्जी देगा। क्या देगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये है तुम्हारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, क्या दिया हमें? क्या बोला है? व्हेन ऑक्सीजन इज लो और सेम टू एब्सेंट, देन द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड मसल्स कॉजेस क्रैम्प्स। ठीक है, मतलब क्या बोला है? अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम हुआ या फिर नेग्लिजेंट मतलब ना के बराबर रहा तो वो पायरुवेट हमको क्या देगा? लैक्टिक एसिड देगा। क्या देगा? लैक्टिक एसिड।
जो कि हमारे अगर सेल में ज्यादा ज्यादा लैक्टिक एसिड रहा तो वो क्या कॉज करेगा, क्रैम्प्स। एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सब पेन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। वो उठक बैठक कर रहे हो ज्यादा तो तुम्हारे काफ में पेन होगा, वो सिकुड़ जाएगा, वो होता है क्रैम्प्स। ठीक है, क्रैम्प्स ये होता है तुम्हारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। किस पे होता है? ह्यूमन मसल सेल्स में होता है सब। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या बोला है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, क्या बोला है? ग्लूकोज जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है? पायरुवेट में डिवाइड कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुवेट हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। ये किस पे होता है? ये हमारा होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिगार्डेड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिगार्डेड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जानते हो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिगार्डेड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर बोला है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट देन फर्दर ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब in presence of oxygen the glucose is converted into pyruvate and the pyruvate is further breaks down into carbon dioxide, water and energy। ठीक, तो ये था तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में तुमको क्या देगा? लैक्टिक एसिड देगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या देगा? तुमको एक अल्कोहल, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है इसलिए अल्कोहल देगा, इथेनॉल दिया। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या दिया तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ ग्लूकोज कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज, पायरुवेट क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ठीक है, तो तब तक बढ़ते रहो। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक पूछो, कुछ भी डाउट हो। ये मत लिखो कि सर आई हैव ए डाउट और वो मुझे डाउट है, ये बोलो। कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो तब तक बाय।